First of all, good afternoon to all of you students. Hello, I'm Sonia Digwa. Today we have started our second subject of A group. Your second subject name is specialized auditing. First of all, I'm going to tell you that in specialized auditing, you have to study 4 chapter. So today we have started first chapter is internal audit. Okay, first of all, you all may know that in internal audit how many points we have to cover in this lecture or in this session. Okay, first is of internal audit chapter. In a first point is introduction, meaning, definition, nature of internal control, scope of internal control, and last is purpose of internal control. On next slide we have to understand first internal control introduction. Internal audit is nothing but an examination of books of account internally in the organization. Internal audit is very helpful for the organization to achieve their targets and objective. ओके, सो इंटरनल ऑडिट किसके लिए मोस्ट ऑफ यूज़ करा जाता है? कंपनीज़ को, ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन वो इंटरनल ऑडिट क्यों यूज़ करती हैं? ताकि दे वांट टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट्स फॉर इम्प्रूव देयर मैनेजमेंट कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम प्रोसेस. बिकॉज इंटरनल ऑडिट रेगुलरली डन होते हैं. कंटिन्यूस ऑडिट है. इंटरनल ऑडिट इज़ ए कंटिन्यूस ऑडिट. डे टू डे एक्टिविटीज़ नोट डाउन कर दी है. इसी के लिए वो लोग इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट कर सकती हैं. द कंपनी शुड हैव अपॉइंट एंड इज़ कॉल्ड इंटरनल ऑडिटर फॉर इंटरनल ऑडिट. सो इंटरनल ऑडिट के लिए डे टू डे एक्टिविटीज़ नोट डाउन होती है. एंड ये डे टू डे एक्टिविटीज़ नोट डाउन is not done by staff member, but it is done by internal auditor, and they may classify all the independent activities, day-to-day activities of an organization. An internal audit should work be planned at level of operation in order to establish, achieve objective and ensure the efficient and effective use of audit resources. जैसे अभी मैंने आपको बोला, इंटरनल ऑडिट क्या करती है? पहले से एडवांस में प्लान करी जाती है और प्लानिंग के टूवर्ड्स हमें हमारे कौन से टारगेट्स अचीव करने हैं, तो इसके लिए कौन कौन से स्टेप्स हमें पहले फॉलो अप करने पड़ेंगे. आज का जैसे सपोज वी हैव प्लानिंग टुडे से ऑर्गेनाइजेशन डे. सो फर्स्ट वी प्लानिंग दैट के ये एक्टिविटीज़ होंगी, ये डे टू डे एक्टिविटीज़ होने वाली हैं. तो कौन कौन से लेवल ऑफ प्रिपरेशन अचीव करने हैं, कौन कौन से आज के दिन में टारगेट अचीव करने हैं. तो इंटरनल ऑडिट इन चीज़ पे फोकस करती है. ओके, विद द यूज़ ऑफ ऑडिट रिसोर्सेज. So it can be very helpful for the organization to achieve their targets. In traditionally, internal audit may very useful for to record, maintain. यानी कि इंटरनल ऑडिट मेंटेन करती थी डे टू डे. पुराने टाइम्स पे जैसे डे टू डे ट्रांजेक्शन सब रिकॉर्ड करते थे, इसी की तरह आज भी इंटरनल ऑडिट प्रिपेयर करी जाती है डे टू डे ट्रांजेक्शन मेंटेन करने के लिए, और उनके जो कंपनी के एसेट्स रहेंगे उनको सेफ गार्ड प्रोवाइड करने के लिए. और इंटरनल ऑडिटर उन चीज़ों को फॉलो करता है, प्रोसीजर एंड पॉलिसीज़ फॉलो करता है फॉर टू मेंटेन इंटरनल ऑडिट इन द कंपनी और मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन. ओके, डन. सो ऑन नेक्स्ट स्लाइड आई हैव टू टेल यू अबाउट मीनिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट. इंटरनल ऑडिट मीनिंग. Internal audit should be planned at level of operation in order to establish the goals and objectives. Okay, in the meaning is same thing कि auditor directly and appointed किया जाता है. ओके, तो एक इसमें हम एक्सपेक्ट यानी कि देखेंगे इन अ मैनेजमेंट. इंटरनल ऑडिट वेरीफाई करता है ऑल द एक्टिविटीज़ ऑपरेशन जो डे टू डे होने वाले हैं, उन सारी चीज़ों को वेरीफाई करता है पूरी डे टू डे एक्टिविटीज़ के साथ. और सारी स्पेशली दे हैव टू कंट्रोल ऑल द गार्डियंस एक्टिविटीज़ बिकॉज दे वांटेड टू अचीव अ मैनेजमेंट टारगेट. एंड इससे क्या होगा, हमें फ्रॉड के चांसेस कम रहेंगे. बिकॉज डे टू डे जो हम परचेज करेंगे, सेल करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन जो उनके टारगेट रहेंगे, जो भी एंट्रीज रहेंगी, वॉट एवर द एंट्रीज दे हैव मेड
as per the rules and regulation procedure, and that rules and regulation will be followed by an internal auditor. सो उसके अकॉर्डिंगली वो फिर वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके वो हर डे टू डे एक्टिविटीज़ को नोट डाउन करेगा, उसको वेरीफाई करेगा एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑन कंटिन्यूस बेसिस in the organization. That's why internal audit is an important role play in the management for to provide the correctness of accounting records on the basis continuous in the organization. Okay, then we have moved to next slide. Okay, in next slide we have to discuss about definition of internal auditor. Definition will be done by according to the F. Settler. F. Settler is say that internal audit is an independent appraisal activity within an organization for to review of operation for as the service to the management. ओके तो इंटरनल ऑडिट क्या है? एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज़ हैं जिसमें ऑडिटर शुड बी फ्री फ्रॉम देयर वर्क, दे कैन प्रिपेयर ऑडिटिंग एज ऑन डे टू डे. तो इसकी वजह से ये जम्बलिंग ज़्यादा नहीं होंगे, बिकॉज हम लोग यानी कि कंपनीज़ में बहुत सारी कंपनीज़ को देखते हैं दैट कि दे कैन डन ऑडिटिंग इन अ ईयर. तब वो हर एक महीने के वेरीफाई करते हैं कि हाँ इस मंथ में इतना टारगेट हुआ था. बट अगर हम लोग कंटिन्यूस ऑडिट करेंगे, रेगुलरली ऑडिट करेंगे, तो ऑडिटर को ईजी रहेगा प्रिपेयर करने के लिए अपनी ऑडिट रिपोर्ट, बिकॉज उसमें डे टू डे ट्रांजेक्शन उससे पहले से मेंटेन करे रहेंगे. दैट्स वाई इंटरनल ऑडिट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. सो इसकी वजह से कंपनीज़ को एक्यूरेसी प्रोवाइड करती है इंटरनल ऑडिट, बिकॉज एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है जो है ना मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी यूज एंड समटाइम इट इज़ मैंडेटरी, बिकॉज सम कंपनीज ये मैंडेटरी करती है क्योंकि वो अगर वो अपनी कंपनीज को एकदम इफ़िशेंसी, एक्यूरेसी और उनकी मार्केट में वैल्यू अच्छी रखना चाहती है. सो दैट्स वाई दे यूज़ इंटरनल ऑडिट. More than some companies have not using internal audit system because they thinking there should be higher budget level, because they wanted to appoint internal auditor, क्योंकि फिर उन्हें इंटरनल ऑडिटर प्रिपेयर करना पड़ेगा, अपॉइंट करना पड़ेगा उसके लिए. तो दैट्स वाई समटाइम्स इट्स मे बी कॉस्टली. बट अगर हम इंटरनल ऑडिट यूज़ करते हैं तो इसकी वजह से कंपनी को क्या फ़ायदा होगा? वो डे टू डे एक्टिविटीज़ को फॉलो अप कर सकेंगे, जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, जो भी अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन, पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर के टूवर्ड्स में वो लोग जाएंगे. इसकी वजह से हर ट्रांजैक्शन को नोट डाउन करने में इजी रहेगी और इंटरनल ऑडिटर ये सारी चीज़ों को यूज़ करके, प्रॉपर यूज़ करके रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पाएगा कंपनी की पोजीशन को. एंड दैट्स वाई द कंपनी हैव मेड मोर इफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल ऑन द बेसिस ऑफ यूजिंग इंटरनल ऑडिट सिस्टम. Now we move forward to our next slide. In next slide we have to discuss the nature of internal auditor. First of all, nature of internal auditor कि हाँ internal audit क्या क्या से यानी कि पार्ट्स पे फोकस करता है और किस तरीके से वो इंटरनल ऑडिट फेवरेबल रहता है कंपनी के लिए, और क्या ज़रूरी है इंटरनल ऑडिट को मेन फोकस देना. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट वी हैव टू डिस्कस इज पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल. सो इंटरनल ऑडिट एक बात कहनी चाहती हूँ मैं, इंटरनल ऑडिट इंटरनल कंट्रोल का एक पार्ट है. सो इंटरनल ऑडिट इज़ ए पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑपरेटेड बाय द मैनेजमेंट. तो इंटरनल ऑडिट किसका पार्ट है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का. दैट्स वाई यू नो दैट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल करता है डे टू डे एक्टिविटीज़ और सारे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वो सब इंटरनली कंट्रोल करे जाते हैं. इंटरनल मतलब अंतर्गत जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं कंपनीज की वो. ओके, तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इसीलिए फॉलो करता था क्या कि मैनेजमेंट इफ़ेक्टिवली और इंडिपेंडेंटली हर एक टारगेट को अचीव कर सके जो उनके एम्प्लॉयज़ परफॉर्म कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और बाहर भी जो काम करते हैं, जैसे कि आउटसाइड एजेंसी जो कंपनी के लिए काम करती हैं. तो इस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम उस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करता है. इसीलिए इंटरनल ऑडिट और इंटरनल चेक सिस्टम ये दोनों इंटरनल कंट्रोल के पार्ट हैं. ओके,
because internal control system is provide an independent activity for organization to perform by the employees और द ऑर्गेनाइजेशन. और रिव्यू क्या करता है? अकाउंटिंग सिस्टम. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या रिव्यू करता है? अकाउंटिंग सिस्टम, फाइनेंशियल एंड अदर ऑपरेशन ऑफ बेसिक्स ऑफ सर्विस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जिस तरीके की सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करती जाती है उस तरीके से सब वो चीज़ें वेरीफाई करने ये सिस्टम में प्रोवाइड होते हैं. वो रूल्स एंड रेगुलेशन सब प्रोवाइड रहते हैं कि हाँ हमें किस तरीके से रिव्यू ऑडिटर को करना है सारी एक्टिविटीज़ को, फाइनेंशियल ऑपरेशंस को, और कौन कौन सी सर्विस, कौन कौन सा एम्प्लॉयज़ विच टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ये सब एक्टिविटीज़ को नोट डाउन करना ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो इस दैट्स वाई दे हैव यूज इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. एंड देन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज़ ए पार्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट. सो इंटरनल ऑडिट इसीलिए यूथफुल रहता है ताकि बिकॉज इट कंट्रोल मैनेजरल एक्टिविटीज़ टू मेजर एंड इवेल्युएट इफेक्टिवनेस ऑफ अदर कंट्रोल सिस्टम. जो अदर कंट्रोल सिस्टम है उन लोग को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इंटरनल कंट्रोल यूज़ करा जाता है. और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पार्ट किसका है? इंटरनल ऑडिट का. ओके. और इंटरनल ऑडिट is a part of internal control system. Okay, now we move forward to our next point is critical appraisal of functioning. is a critical मतलब sometimes internal audit critical होती है whether we have met in. अगर हम बहुत सारे ऑपरेशन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन फोकस कर रहा है एक एक्टिविटीज़ पे, ऑर्गेनाइजेशन फोकस नहीं करता कि हाँ हमें ये टारगेट अचीव करना है. येस दे हैव वांटेड टू अचीव देयर टारगेट्स बट ऑर्गेनाइजेशन इफ दे वांटेड टू मेक possible to operate all the activities, so sometimes internal audit focus नहीं कर पाता है. So that's why they have using internal check system for providing an internal audit. So internal audit क्या है? is a critical appraisal of functioning of various operation enterprises including the function of the system of internal check. So that's why they have using internal check system also, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी क्रिटिकल और फ्रॉड एंड एरियर्स और बाकी एक्टिविटीज़ को इफ़ दे हैव नॉट कंप्लीटेड, सो दैट्स वाई दे हैव वेरीफाई. अगर वो इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं, अगर उसमें कोई मिस्टेकनली हो, सो दैट्स वाई दे हैव ऑल्सो यूजिंग इंटरनल चेक सिस्टम ऑल्सो टू मेंटेन डे टू डे एक्टिविटीज़ विच आर एक्सपोज इन इंटरनल ऑडिट. इंटरनल चेक सिस्टम से क्या हमें फ़ायदा रहता है? क्योंकि अगर इंटरनल ऑडिट के अंदर कोई भी एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड नहीं हुई है प्रॉपरली, तो हम ऑडिटर क्या करेगा? दोबारा उसको रिव्यू करके, उसको समझ के, उसको चेक करके फिर वो उसके अंदर एंटर कर सकता है. तो समटाइम्स इट मे बी क्रिटिकल फॉर अप्रेजल इंटरनल ऑडिट. ओके, नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू अ थर्ड पॉइंट इज एक्टिविटीज़. इंटरनल ऑडिट. ओके, इंटरनल ऑडिट हमें किसके लिए फ़ायदेमंद ज़्यादातर रहता है? टू चेक डे टू डे एक्टिविटीज़. सो अगर हम लोग डे टू डे एक्टिविटीज़ नोट डाउन करेंगे, कंपनी की डे टू डे ट्रांजेक्शन नोट डाउन करते रहेंगे कंपनीज़ का ऑडिटर, और भी का जो स्टाफ मेंबर्स वो सिलेक्टेड करता है ऑडिटर. सो अगर ये चीज़ें एक्टिविटीज़ होंगी तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा होगा? फर्स्ट इज़ एक्यूरेसी होगी ऑर्गेनाइजेशन को, एक कंप्लीटनेस प्रोवाइड रहेगी ऑर्गेनाइजेशन को कि हाँ उनका वर्क कंप्लीट है ऑन द टाइम, ऑन द सिचुएशन. रिलायबिलिटी प्रोवाइड रहेगी. येस दे कैन बी फ्लेक्सिबल कि हाँ उनकी मार्केट, बिकॉज रिलायबिलिटी क्या शो करती है? कंपनी की फ्लेक्सिबिलिटी इन अ ऑर्गेनाइजेशन कम्पिटिटिव मार्केट में. जब वो कम्पिटिटिव मार्केट रहता है दैट दे नो कि हाँ एक उनके ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कंपटीशन के बाकी के ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी है. तो इसकी वजह से अगर वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम यूज़ करते हैं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में दोनों सिस्टम्स लॉन्च हो जाते हैं, इंटरनल ऑडिट एंड इंटरनल चेक सिस्टम. तो इंटरनल ऑडिट ये चीज़ें क्या प्रोवाइड करता है? ऑर्गेनाइजेशन अगर इंटरनल ऑडिट यूज़ करता है तो दैट्स वाई कंपनी को क्या फ़ायदा होता है? एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, रिलायबिलिटी, सारे काम उनके टाइम पे होंगे. तो दैट कुड बी टाइमलेसनेस सो ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड टेस्टेड एंड रिपोर्टेड देम. सो सारी अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन विद द यूज़ करेंगे देन वो टेस्ट कर सकते हैं. दे कैन टेस्टेड अ रिमेडियल एक्शन. अगर किसी के टुवर्ड्स किसी ने एंट्री रॉन्ग करी है तो दे कैन टेक ऑल्सो एक्शन फॉर दैट एक्टिविटीज़. ओके, now we move forward to our next slide. In next slide we have discussed 4 point. So 4 point is continuous audit. As I say that internal audit is a continuous audit
थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो इंटरनल ऑडिट डे टू डे एक्टिविटीज़ नोट डाउन करती है, तो वो हर पूरे साल में हर दिन इंटरनल ऑडिट कंटिन्यूस रहेगी। एक एक दिन पे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड, हर दिन के ट्रांजेक्शन जो भी रहेंगे, ट्रांजेक्शन एक्टिविटीज़, जो वर्क है, आवर्स, वर्किंग आवर्स है स्टाफ वगैरह के, ओवर टाइम आवर्स है, जो डे टू डे टाइम्स वगैरह हैं, तो ये सब ऑडिटिंग में रिकॉर्ड होंगे। तो इसीलिए इंटरनल ऑडिट क्या है, कंटिन्यूस ऑडिट है, और ये कंटिन्यूस ऑडिट बट कंडक्टेड बाय द स्टाफ ऑफ द कंसर्न। जो इंटरनल ऑडिट है ये कंडक्ट कौन करेगा, स्टाफ डे टू डे एक्टिविटी नोट डाउन करेगा, एंड देन दे हैव शो टू द इंटरनल ऑडिट देखिए हाँ हमने इस समय पे इतने काम करे हैं, इतना ये हमारा ड्यूरेशन है, और इन पर डे हमने ये परचेज किया, दे वांट टू सेल दैट थिंग्स एंड विच काइंड्स ऑफ एक्टिविटी। दैट्स वाई इंटरनल ऑडिट इज़ वेरी flexible for to maintain internal audit report also. Okay, then move forward to last point of nature of internal audit is, last point is not compulsory or mandatory. समटाइम्स अभी मैंने आपको जैसे बताया था कि इंटरनल ऑडिट कंपलसरी नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिकॉज समटाइम्स सम ऑर्गेनाइजेशन थिंकिंग दे आर मोर कैश रिक्वायर्ड फॉर इंटरनल ऑडिट, सो दैट्स वाई ये कंपलसरी नहीं है ऑर्गेनाइजेशन को। इफ़ दे वांटेड कि हाँ कंपनीज के टारगेट उन्हें अचीव करने हैं और दे हैव वेरी ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव दैट सिस्टम एंड मेंटेन दैट सिस्टम, फोकस ऑन दैट कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, वही लोग कंपनीज इनको फोकस करते हैं। सो इंटरनल ऑडिट कंपलसरी नहीं है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो इस सिस्टम को फॉलो अप करें। ओके, देन इंटरनल ऑडिट स्पेशली अज्यूम करता है मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर कंपनीज को। मोस्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट सिस्टम कौन सी कंपनी यूज़ कर सकती है, जो कंपनीज मैन्युफैक्चर कर रही हैं कोई भी प्रोडक्ट को। ओके, सपोज एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट के, कोई भी जूट है, कॉटन इंडस्ट्रीज़ हैं, सो ये इंडस्ट्रीज़ और अदर कंपनीज क्या है, ऑडिटर अपॉइंट करती हैं अंडर द ईयर 1988 में। ये उन्होंने लॉन्च किया था इंटरनल ऑडिट सिस्टम कि हाँ जिसके टूवर्ड्स वो लोग अपॉइंट कर सकती हैं इंटरनल ऑडिटर को। ओके, तो मोस्ट ऑफ कौन सी कंपनीज है, मैन्युफैक्चर कंपनी और अदर कंपनीज अपॉइंट कर सकती हैं कोई भी इंटरनल ऑडिटर को। ओके, और ये अभी हम चेंजेस का वो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट जब लॉन्च हुआ था तब ये ऑर्डर चेंज अप हुआ था। ओके, सो ये और ज़रूरी नहीं है कि हाँ इंटरनल ऑडिट मोस्ट ऑफ कंपनी के साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, हाँ कि कंपनी कितने लार्ज स्केल कंपनी है, स्मॉल स्केल कंपनी है या मीडियम साइज कंपनी है, तो ये कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि हाँ कि अगर इफ दे हैव वेरी गुड फाइनेंशियल पोजीशन सो दे कैन अपॉइंटेड एंड यूज इंटरनल ऑडिट सिस्टम। इफ दे हैव लेस फाइनेंशियल पोजीशन तो दे कैन नॉट कंपल्सरी और मैंडेटरी टू adopt this internal audit system. Okay, now we move forward to a next slide. Okay, in next slide we have to discuss the scope of internal audit as per the ऐसे स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 610, जैसे हमने अभी एडवांस ऑडिटिंग में डिस्कस करा था, ब्रीफली स्टडी ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड ऑडिटिंग अश्योरेंस। ओके, तो ये हमने ये स्टैंडर्ड इन्हें फोकस करे थे, तो इसमें हमने स्टैंडर्ड फ्रॉम 1 to 800 तक हमने स्टैंडर्ड सारे फोकस करे थे। तो उसी में से एज पर स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 610 में हमें यूज़ हुआ था वहाँ पर यूजिंग द वर्क ऑफ एन इंटरनल ऑडिट। तो मेन स्कोप इंटरनल ऑडिट का क्या है कि वो जो भी वर्क कर रहा है इंटरनल ऑडिटर किसके लिए कर रहा है टू अचीव the objective of an companies. Okay, so company internal audit क्यों prepare करती है, to achieve their objective and target and provide the accuracy and efficiency to their organization in the market level. So that's why they have appointed internal auditor. और internal auditor किसके accordingly section में जाते हैं, as per standard assurance के डन में वर्क करेंगे using the work of एन इंटरनल ऑडिटर। ओके, तो कंपनीज़ के जैसे मैंने आपको बोला कि इंटरनल ऑडिट कंपलसरी नहीं है, तो मोस्ट ऑफ जो कंपनी का साइज़ रहेगा उसके और स्ट्रक्चर जिस टाइप का रहेगा इंटरनल ऑडिट उसी के हिसाब से काम करेंगी और वर्क करेगा इंटरनल ऑडिटर उसके अकॉर्डिंगली। अगर ऑर्गेनाइजेशन को अपनी डे टू डे
टारगेट्स अचीव करने हैं, मार्केट में एक पोजीशन करनी है, एक एम जो उनका अचीव करना है, सो इफ़ दे हैव यूजिंग इंटरनल ऑडिट सिस्टम, सो दैट सिस्टम विल प्रोवाइड more flexibility than other system. Okay, then we move forward to our first point is review of internal control system and procedure. So review of internal control system and procedure, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी? ऑडिटर की, टू रिव्यू द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड प्रोसीजर. The internal auditor should determine whether the internal control system should be used in the organization and structure. Okay, as far जो भी सिस्टम हम बिल्डअप करते हैं, कंट्रोलिंग सिस्टम हम बिल्ड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, हाँ हमें ये फ़ायदेमंद रहेगा और दैट्स वाई कि हाँ कॉस्ट इफेक्टिवनेस के टूवर्ड्स, क्या हाँ इस सिस्टम को अगर हम फॉलो करेंगे तो वी हैव रिक्वायर्ड दैट काइंड ऑफ कॉस्ट. तो ये जो भी स्टेप्स वगैरह फॉलो करते हैं हम लोग, जो भी सिस्टम फॉलो, कंट्रोलिंग सिस्टम फॉलो कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, ये सब चीज़ों को रिव्यू करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है? इंटरनल ऑडिटर की. तो इंटरनल ऑडिटर इन सब चीज़ों को रिव्यू कर सकता है. फॉर एग्जांपल द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल सिस्टम डिपार्टमेंट नॉट जस्ट justified the objective of reducing credit risk but minimize also recovery period. इस एग्जांपल में क्या था, जैसे कोई एक सेपरेट हम लोग कोई कंट्रोलिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, जैसे इंटर्न कंट्रोलिंग सिस्टम है, कोई अदर कंट्रोलिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, तो अगर हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स अचीव करने हैं, अगर वो फ्लेक्सिबल रहा तो इट कैन प्रोवाइड वेरी गुड फॉर अस. अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं प्रोवाइड करा तो इट जस्ट नॉट जस्टिफाइड द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. तो इसकी वजह से उनका रिस्क भी कम नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन का, और उनकी जो रिकवरी पीरियड है वो भी रिकवर टाइम पर नहीं होगा. तो ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनल ऑडिटर की, कि तो बिल्डअप करे कोई भी सिस्टम को जो भी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए. सपोज ऑर्गेनाइजेशन कोई सिस्टम फॉलो कर रही है, कंट्रोलिंग सिस्टम, कि हाँ हम इतने टारगेट्स अचीव करने हैं, हमें इतने ही प्रोडक्ट सेल करने हैं कोई भी कंपनीज़ को, तो हाँ तो वो अगर कोई कंपनी यानी कि कंट्रोलिंग सिस्टम बिल्ड करने की सोच रहे हैं, सो उसके लिए उसका मेन फोकस कि उस पर जो ध्यान कौन देगा? इंटरनल ऑडिटर. ओके, सो दैट्स वाई जो अगर मीडियम साइज, मोस्ट ऑफ मीडियम साइज जो बिजनेस रहते हैं वो फोकस करते हैं, सारे बिल्डअप करते हैं अपने सेल्स सिस्टम्स को, और कौन से अकाउंटिंग सिस्टम हम फॉलो करेंगे, कौन से कंट्रोलिंग सिस्टम फॉलो करेंगे टू अचीव द टारगेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जिससे ईच कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा? रिव्यू करेगा किस किस चीज़ों को, कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, एंड मूव फॉरवर्ड टू सेकेंड पॉइंट. सेकेंड पॉइंट क्या है? रिव्यू ऑफ कस्टडियनशिप एंड सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट. सो इंटरनल ऑडिटर क्या रिव्यू करेगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन को कस्टडी प्रोवाइड करेगा. कस्टडी क्या, हाँ अपनी एक पैरामीटर उनको प्रोवाइड करेगा कि जिसके टूवर्ड्स वो क्या कर सकते हैं, एक सेफ्टी. कस्टडी मतलब सेफ्टी प्रोवाइड करता है इंटरनल ऑडिटर को, क्योंकि जो इंटरनल ऑडिटर क्या है, प्रॉपरली वेरीफाई करेगा कि हाँ हम सपोज टू बी एसेट अचीव कर रहे हैं. जैसे आप लोगों को एसेट पता है, एसेट्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के मोस्ट ऑफ एसेट्स हैं, फिक्स एसेट और करंट एसेट्स. If organization is focused on fixed asset or current asset is required for short term period and fixed asset is required for long term period. तो ये क्या रखे, तो ऑडिटर को क्या रिव्यू रहेगा कि द ऑडिटर शुड रिव्यू द कंट्रोलिंग सिस्टम टू इंश्योर दैट ऑल द एसेट आर प्रॉपरली अकाउंटेड एंड फुल्ली स्टेबल. तो ऑडिटर क्या करेगा? उन सब चीज़ों को सेफ्टी प्रोवाइड करेगा और उन चीज़ों को रिव्यू करके हाँ और इंश्योर करेगा, मतलब अपना एक सहमति देगा कि ऑल द एसेट प्रॉपरली प्लेस्ड हैं और ऑल द एक्टिविटीज़, ऑल द एसेट क्या है, शुड प्रोवाइड प्रॉपरली अकाउंटेड एंड फुल्ली रिकॉर्डेड. और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या? ही और शुड बी रिव्यू द मीन्स ऑफ यूज़ ऑफ सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट. तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन एसेट्स को सेफ गार्ड करने की. अगर ऑडिटर वो एक रूल्स पास आउट करेगा कि हाँ ये जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हो रही हैं, हमें इन जो एसेट्स हम लोग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हमारे यहाँ पर, तो ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर जो हम डे टू डे कर रहे हैं, तो इस प्रोडक्ट्स के लिए हमें क्या चीज़ें एनालाइज करनी पड़ेगी मैन्युफैक्चरिंग को, कि हाँ जिससे वो मैन्युफैक्चर करते हैं
तो वो हमारे क्या रहते हैं, एसेट्स रहते हैं, जैसे लाइक प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर। ओके, इफ़ सम फायरवर्क, अगर कभी आग लग जाए तो वो प्रॉपर क्या रहेंगे, नहीं होंगे। तो अगर इफ़ सपोज किसी ने अगर इंश्योरेंस कंपनी कराती हैं तो ये इंश्योरेंस उन कंपनी को असाइन करना, डे टू डे उन्हें बताना, दैट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज प्रोवाइडिंग बाय द एन ऑडिटर विद द हेल्प ऑफ इंटरनल ऑडिट सिस्टम। ओके, सो ये इलीगल फैक्ट्स बताने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनल ऑडिटर की रहती है। सो दैट्स वाई, और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आजकल इलेक्ट्रॉनिकली ही भी डाटा, दे कैन बाय इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ऑल्सो। इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल प्रोडक्ट्स ही और एसेट्स यूज़ नहीं करते थे, बट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स लाइक लैपटॉप्स, ये सब भी हमारे क्या है, एसेट्स हैं। ओके, तो इनके रिलेटेड जो भी रिस्क रहेगा, तो ये रिस्क क्या रहेंगे, अगर इफ़ सपोज ऑर्गेनाइजेशन इंश्योरेंस करती है अपने प्रोडक्ट्स का, तो ये रिस्क क्या रहेगा, कम होगा। तो ऑडिटर शुड बी वेरीफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ एसिड। तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी कि वो वेरीफाई करे कि हाँ, जो हमें ऑर्गेनाइजेशन को एसिड्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, दैट एसिड शुड बी अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। ओके, सो दैट्स सेफ गार्ड और कस्टडी प्रोवाइडेड बाय एन auditor in an internal, with the help of internal audit system. Then we move forward to a third point. Third point is review of compliances with policy and plans, procedure and regulation. तो ऑडिटर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है, वेदर दे मेकिंग एन इंटरनल ऑडिट। जब वो इंटरनल ऑडिट प्रिपेयर करेगा तो उसको सारे रूल्स, रेगुलेशन, प्लान्स, प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू लॉस सब फॉर्मुलेट करने पड़ेंगे, जो भी ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ रहेंगे अकॉर्डिंगली उसी के टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन को उसे फोकस करना रहेगा। तो जब भी वो इंटरनल ऑडिट यूज़ करेंगे, जब भी वो लोग इंटरनल ऑडिट यूज़ करेंगे, देन दे मे हैव फोकस दैट कि हाँ, इंटरनल ऑडिट प्रिपेयर करेगा ऑडिटर, तो उसको क्या चीज़ें फोकस मेन करनी है, वेदर दे मेकिंग और कंडक्टिंग एन इंटरनल ऑडिट, दे कैन फॉलो पॉलिसीज, प्लान्स, प्रोसीजर, रूल्स, रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू द लॉज, and they have to coordinate the organization for the using that kind of system, policies, laws and or the internal auditor should examine all the management activities, और जो मैनेजमेंट को जो भी इंटरनल ऑडिट शुड एग्जामिन वेदर द मैनेजमेंट हैज़ अ सिस्टम बाय इट्स पॉलिसीज, प्लान्स, प्रोसीजर कम्युनिकेटेड टू ऑल कंसर्न। तो उसी के टूवर्ड्स मैनेजमेंट एग्जामिन करेगा सारी रॉस पॉलिसीज जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड हैं, इन सब चीज़ों को वेरीफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनल ऑडिटर की रहेगी इन इंटरनल ऑडिट। सो दैट सिस्टम इज़ वेरी यूथफुल और फ़ायदेमंद कब रहेगा, इन प्रेजेंट ऑल्सो और फ्यूचर। दिस सिस्टम इज़ ऑल्सो एग्जामाइन the periodical review of existing policy, particular there should be change the nature of organization, कि कौन सी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी फोकस कर रहे हैं, इफ़ दे यूजिंग, हाँ कि सम सिचुएशन सम पीरियड के लिए उन्होंने ये पॉलिसी फोकस करी है, एंड दे इफ़ दे वांटेड टू चेंज दैट पॉलिसी, सो दे कैन चेंज द मेथड ऑल्सो। तो दैट्स वाई, तो ये वेरीफाई सारी चीज़ें इंटरनल ऑडिटर शुड बी वेरीफाई, और इंटरनल ऑडिट इन पुरानी चीज़ों को पुरानी चीज़ों को वेरीफाई करने से ये चीज़ें ऑडिटर को एनालाइज होंगी। एज ही शुड बी पॉइंट आउट स्पेसिफिक इन वीकनेस एंड सजेस्ट रेमेडियल एक्शन। तो जो वीकनेस अगर इन सिस्टम में और प्लान्स और प्रोसीजर फोकस करने में अगर किसी से मिस्टेकन हो गई है, तो इन सारी चीज़ों को, वीक चीज़ों को ऑडिटर वेरीफाई करेगा एंड देन अपना एक रिमेडियल एक्शन टुवर्ड्स उसके अगेंस्ट लेगा। ओके, देन वी मूव फॉरवर्ड टू अ नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नेक्स्ट 4 पॉइंट इज रिव्यू ऑफ रेलेवेंस एंड reliability ऑफ इंफॉर्मेशन। सो द इंटरनल ऑडिटर शुड रिव्यू द इंफॉर्मेशन सिस्टम टू evaluate the reliability and integrity of financial and operating information given to the management and the external agencies for to focus the government bodies, labor's unions.
सो इंटरनल ऑडिटिंग क्या प्रोवाइड करती है ऑर्गेनाइजेशन को, एक इंफॉर्मेशन इंटरनल ऑडिटर रिव्यू क्या करेगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम कि कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम के टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन आगे अपना फोकस कर रही है, दैट्स वाई। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या फ़ायदेमंद रहेगा इंटरनल ऑडिटर कि ऑर्गेनाइजेशन को एक रिलेवेंस और रिलायबिलिटी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की रहेगी। इससे उन लोगों को ये एनालाइज होगा कि हाँ लेबर्स कितने रिक्वायरमेंट हैं और ये सारी गवर्नमेंट कौन कौन सी गवर्नमेंट बॉडीज़ कौन कौन सी फोकस करनी है अकॉर्डिंग, यानी कि और ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनली किसके अकॉर्डिंगली लॉज एंड रेगुलेशन कौन से फॉलो अप करने हैं। सो अगर ये सिस्टम प्रॉपरली एग्जीक्यूट रहेगा, प्रॉपरली एनालाइज रहेगा, सो दैट्स इसके टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन को रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी providable. For the purpose of internal auditor should review the means of use of measuring, classifying and reporting, including the records from each and every information recorded. So the main purpose क्या है internal auditor की, review करे each and every activities को इस और measures करे, classify करे सारी की सारी, और उसकी एक report they have to prepare, जो भी उसने रिकॉर्ड मेंटेन किया है तो उसकी वो क्या करेगा, रिपोर्ट बनाएगा, मेजर्स करेगा, एंड दैट रिपोर्ट ही और शी शुड बी सेंडेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज रिव्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। रिव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, सो द इंटरनल ऑडिटर शुड कंडक्ट then the organization structure to ascertain the harmony with the organization objective of an enterprises। जो भी मतलब यानी कि हाँ इंटरनल ऑडिटर क्या वेरीफाई करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव वेरीफाई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कि ऑर्गेनाइजेशन किस सिस्टम बेसिस पे काम करती है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनका हाँ काम करने के टाइमिंग स्लॉट्स वगैरह ये सब इनके क्या है, एंटरप्राइजेस का मेन फोकस क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, डे टू डे एक्टिविटीज़ कैसी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, यानी कि जॉब्स की, असाइनमेंट्स की, कंप्लीट करने की, कंप्लीशंस की। सो ये सारी एक्टिविटीज़ को फोकस और कंडक्ट कौन करेगा, ऑडिटर। फॉर दिस पर्पज ही शुड रिव्यू in the manner of activities of an organization or group for a managerial control। सो क्या करेगा, इन सारी चीज़ों को फोकस करने के बाद, इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइजेशन के पूरे स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के बाद, तो वो यानी कि डिफरेंट मैनेजरल कंट्रोल सिस्टम को फॉलो करेगा, जस्ट लाइक प्लानिंग। मैनेजर कंट्रोल सिस्टम कौन कौन से हैं, तो ऑडिटर को फोकस करने पड़ेंगे फॉर टू प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बेटर in the market position is planning, controlling, coordinating and providing leadership to the organization। तो ताकि इससे क्या रहेगा, जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, जो वर्कर्स काम करते हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी तो उनको ऑडिटर वेरीफाई करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिव्यू द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी आर मेड ग्रुपिंग मैटर्स। और इंटरनल ऑडिटर शुड ऑल्सो फाइंड आउट अ चार्ट, वो एक सिंपल चार्ट तैयार करेगा टू मेक द इंटरनल ऑडिट बेनिफिशियल और इकोनॉमिकल रहे, और नो अदर फंक्शन कैन डोमिनेंस टूवर्ड्स द इंटरनल ऑडिट। ओके, सो इंटरनल ऑडिटर इन सारी चीज़ों को एग्जामिन करके एक चार्ट तैयार करेगा कि हाँ ये फोकस करेंगे कि हाँ हमें ये एक्टिविटीज़ को किस तरीके से मेंटेन करना है और नोट डाउन करना है। और तो ये सारी चीज़ें वो कब वेरीफाई करेगा, फॉर द सी द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को वेरीफाई करने के बाद, उनके ऑब्जेक्टिव को वेरीफाई करने के बाद और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करने के बाद, देन दे हैव टू फोकस द टारगेट्स इफ दे वांटेड टू अचीव, एंड दे ऑल्सो plan a chart and find out the internal control system, internal audit system should be economical also, ताकि economically भी they can control each and every controlling activity। और सारी कंट्रोल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करके वो उनकी जो भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स दे हैव अपॉइंटेड, जो इंटरनल अपॉइंटेड करेगा स्टाफ मेंबर्स को कि हाँ ये एक्टिविटीज़ इन्हें नोट डाउन करनी है एट डिफरेंट लेवल।
डिफरेंट लेवल। सो ये सारी यूनिटी आइडेंटिफाई रहती है। अगर हम डे टू डे उनको बताएंगे कि हाँ पर्टिकुलर पर्सन का वर्क ये है, इस वर्क को इसको इतने ड्यूरेशन में असाइन करना है, वर्क परफॉर्म करना है, तो इससे क्या फोकस रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन को यूनिटी रहेगी। ओके तो उनको बोला जाएगा कि हाँ आपको ये एक्टिविटीज़ इस टाइमिंग पे परफॉर्म करने के बाद अपने जो सुपीरियर मेंबर एम्प्लॉयर हैं उनको टॉप इनको सबमिट करनी है अपनी रिपोर्ट। तो ये इससे क्या रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विल बी मोर एंड मोर फ्लेक्सिबल। और इसकी वजह से अगर उन्होंने किसी एक्टिविटीज़ के लिए फिक्स कर दी हैं तो ये फिर ऑर्गेनाइजेशन के क्या पॉइंट आउट रहेगा कि हाँ इतना टारगेट जिसने कंप्लीट कर दिया है इसने, तो वो सिर्फ उनको इंफॉर्मेशन जाके उनको सेंड कर सकते हैं, फिर वो अपनी लीगल अथॉरिटीज़ को जाके करेंगे, अपर अथॉरिटीज़ का एम्प्लॉयज़ को। ओके तो ये सारी चीज़ें हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में वेरीफाई करते हैं। ओके देन वी मूव फॉरवर्ड टू अ नेक्स्ट पॉइंट इज रिव्यू ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिव्यू ऑफ यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज मतलब कौन कौन से रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ करने पड़ेंगे फॉर प्रोवाइड एन इफिशिएंसी टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो यानी कि ये सारे चीज़ों को मेजर्स करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है, इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर शुड ऑल्सो चेक प्रॉपर ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड नॉर्म्स which have been established for measuring economic and effective and efficient uses of resources। ओके तो इंटरनल ऑडिटर क्या करेगा, चेक करेगा सारी एक्टिविटीज़ को, सारे स्टैंडर्ड्स को और नॉर्म्स को, यानी कि नॉर्म्स इन द सेंस फॉर्म्स को जो एक्स्टैब्लिश कर रही हैं इकोनॉमिकली गवर्नमेंट ने, और इसके टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन को क्या रहेगा, वो यूज़ कर सकते हैं रिसोर्सेज टू प्रोवाइड अ फ्लेक्सिबिलिटी टू देयर ऑर्गेनाइजेशन। ओके एंड दे शुड ऑल्सो capitalize and finalize, identify the operating activities of an responsibility should be performed and capable by the operational personnel। जो जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी वो उसके अकॉर्डिंगली वर्क करेगा एंड ऑडिटर इन चीज़ों को क्या करेगा, वेरीफाई करेगा, मॉनिटर करेगा और इवैल्यूएट सबकी परफॉर्मेंस को चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऑडिटर की रहती है। तो इसके लिए ये चेक करने के लिए इंटरनल ऑडिटर शुड ऑल्सो रिव्यू the method of establishing the standard operation standard and norms, और केयरफुली इन सारी एक्टिविटीज़ को चेक करेगा कौन से स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन को फोकस करने हैं, सेटअप करने हैं, जिससे वो हर एक सिचुएशन में अप्रोप्रिएट और नेसेसरी जो स्टैंडर्ड हमें नेसेसरी हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उन स्टैंडर्ड्स को फोकस करने से हाँ हमें ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा, उस सिस्टम को और उन रिसोर्सेज को अडॉप्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें ऑडिटर केयरफुली चेक करेगा, देन दे शुड सबमिट to the organization their ideas, their views, opinions। Okay then we move forward to a last point is our 7th point is review of accomplishment of goals and objective। ऑर्गेनाइजेशन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जैसे मीडियम साइज, लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन और अदर ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज का मेन फोकस क्या रहता है कि हाँ टू अचीव देयर टारगेट्स, और जो उनका ऑब्जेक्टिव है एंटरप्राइजेज का वो अचीव करें ताकि वो मार्केट में उनकी वैल्यू एक्सटेंड हो, उनकी मार्केट में पोजीशन हाई हो एंड दे कैन अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट इन अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। ओके सो दैट्स वाई दे हैव अडॉप्ट इंटरनल ऑडिट सिस्टम। तो वो इन चीज़ों को अपने टारगेट को अचीव करने के लिए अपने सिस्टम्स को यानी कि अपनी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करके मार्केट में स्टैब्लिश करने के लिए अपनी पोजीशन और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन के लिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंट करती है। अगर if they wanted to achieve their goals and objective, so they can use internal audit system and they for that system is appointed and governed by the government। okay if some way is necessary company अगर वो beneficial some companies के लिए so they can use। तो internal audit system को फोकस करने के लिए और प्रिपेयर करने के लिए इंटरनल ऑडिटर प्रिपेयर किया जाता है। ओके और इंटरनल ऑडिटर शुड ऑल्सो रिव्यू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। तो ऑडिटर रिव्यू का करेगा जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन द क्लैरिटी ऑफ, और उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को एक सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड रहती है टूवर्ड्स इन अ मार्केट। अगर उनके ऑर्गेनाइजेशन के
इंटरनली और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, इंटरनल मतलब कंपनीज को ऑल्सो रिव्यू करती है अपनी अंतर्गत परफॉर्मेंस को भी, और बाहर उनकी पोजीशन कैसी है, उनकी ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंटरनली उन्हें अचीव करने। तो ये सारी चीज़ों को चेक करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल सिस्टम, इंटरनल ऑडिट कंट्रोल सिस्टम फॉलो करती है, इंटरनल ऑडिट कंट्रोल सिस्टम। और इन सिस्टम को फोकस करने के लिए वो अपॉइंट करती है एक मेंबर जो इन सारे सिस्टम को वेरीफाई करके उसे प्रॉपरली एनालाइज कर सके। और इन सारी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट को अचीव करने के लिए दे कैन अडॉप्ट इंटरनल ऑडिटर, और इंटरनल ऑडिटर चेक करेगा, एग्जामाइन करेगा, वेरीफाई करेगा द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, और उस ऑब्जेक्टिव के टूवर्ड्स वो काम करेगा इंटरनली और एक्सटर्नली ऑल्सो। तो इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन और एक्सटर्नल जो भी एक्टिविटीज़, जो बाहर का मार्केट वैल्यू जो भी है, बाकी की पोजीशन, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जाएगी। इंटरनल मतलब जो वर्क परफॉर्म कर रहे हैं स्टाफ, ये इंटरनली जाएंगे। ओके, तो अगर इंटरनल ऑडिटर ये सारी चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद एक मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा, एक प्लानिंग प्रोवाइड करेगा, एक डिटेल प्लान प्रोवाइड करेगा ऑर्गेनाइजेशन को फॉर टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव। ओके, सो ये क्या थे हमारे मेन फोकस करे थे हमारे स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट। नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू अ नेक्स्ट स्लाइड। In next slide we have to understand what kind of purpose of internal audit, किस लिए पर्पस है, मतलब इंटरनल ऑडिट किसके लिए मेन यूज़ करा जाता है, किसके लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदेमंद रहता है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल। तो द एस्टेब्लिशमेंट यानी कि रिव्यू कौन करता है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन क्या रिव्यू करती है, कौन से अकाउंटिंग सिस्टम्स वो लोग यूज़ करने वाले हैं टू मेंटेन देयर डे टू डे एक्टिविटीज़। कि दे अकाउंटिंग सिस्टम क्या, उन्हें इनकम स्टेटमेंट डे टू डे के लिए करना है, परचेसिंग कैश बुक के अंदर, परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड करना है डे टू डे ट्रांजेक्शन, जिस तरीके से कंपनी की डिमांड रहेंगी दे कैन फोकस ऑन दैट बेसिस। तो क्या इसमें रिव्यू अकाउंटिंग सिस्टम क्या रहेंगे, कौन से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फॉलो अप करने हैं। तो जो भी कंट्रोल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं इंटरनल ऑडिट में, तो वो किसके टुवर्ड्स जाएंगे, कंटिन्यूस। तो ये सारे सिस्टम हमें, हाँ, कि हमें कंटिन्यूसली कौन से सिस्टम को फोकस करना है और कौन से कंट्रोल सिस्टम्स को हमें फोकस करना है, ये सब डे टू डे एनालाइज होंगे। सो इंटरनल ऑडिट का मेन फंक्शन क्या है, टू असाइन स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय द मैनेजमेंट फॉर टू रिव्यू द अकाउंटिंग सिस्टम एंड रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो मेन इंटरनल ऑडिट का फंक्शन क्या रहेगा, टू मॉनिटर ऑल द ऑपरेशन ऑफ अकाउंटिंग फंक्शन एंड सजेस्ट इम्प्रूवमेंट। तो वो क्या करेगा, मॉनिटर इंटरनल ऑडिटर किसके लिए फिर फायदेमंद रहेगा, कि जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो कंटिन्यूस रहेंगी, कंटिन्यूस एंट्री और ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड रहेंगे, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा रहेगा। और कंटिन्यूसली, हाँ, आज हमें वर्कलोड इतना है तो हमें इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, तो अगर हम लोग पर्टिकुलरली मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिकली किसी को असाइन कर रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन अ टाइम, तो इससे ये सिस्टम क्या रहेगा, इससे अगर टूवर्ड्स फोकस ऑन सिस्टम, सो इसके ऑर्गेनाइजेशन को विल बी मोर अकाउंटिंग सिस्टम विल बी फोकस, और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा रहेगा विद द यूज़ ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो इंटरनल ऑडिट यानी कि फोकस क्या करता है, सारी चीज़ों को मॉनिटर करता है, एनालाइज करता है ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन। और हाँ, अगर कोई फंक्शन सही से काम नहीं कर रहा है तो ये इंटरनल ऑडिट उस सिस्टम को बताएगा कि हाँ, आज के दिन ये सिस्टम ने फोकस नहीं करा है, आज के लिए फंक्शन काम नहीं कर रहा है, ये इक्विपमेंट्स काम नहीं कर रहा है, तो अगर उसमें एंट्री नोट डाउन रहेगी तो दे कैन इम्प्रूव ऑल्सो दैट एक्टिविटीज़। ओके, नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू अ सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज एग्जामिनेशन फॉर मैनेजमेंट फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग फंक्शन। So the examination of management of financial and operating information may include, ये किन चीज़ों को इंक्लूड करता है, यानी कि मैनेजमेंट फाइनेंशियल ऑपरेशन फंक्शन, जो मैनेजमेंट अपनी फाइनेंशियल पोजीशन एनालाइज कर रही है, क्लासीफाई कर रही है, तो वो मेन उनका फोकस क्या रहेगा, किन चीज़ों को रिव्यू करने का, देखने का, टू आइडेंटिफाई कौन कौन से मेजर्स हमें यूज़ करने हैं और कौन कौन सी, फिर उन्हें क्लासीफाई करके फिर उसके ऊपर रिपोर्ट हम बना के उस सिस्टम को फॉलो करेंगे कि हाँ,
इफ सपोज टू बी स्पेसिफिक इंजरी, तो ये सारे सिस्टम्स क्या रहेंगे, मैनेजमेंट फाइनेंशियल पोजीशन एनालाइज करेगी, क्या हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे, ये ऑडिटर एग्जामिन करेगा, इन सारी चीज़ों को रिव्यू करेगा टू आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ मेजर्स क्लासिफाइज एंड रिपोर्ट सच इंफॉर्मेशन एंड इफ स्पेसिफिक इंजीनियर, अगर किसी एम्प्लॉय को स्पेसिफिक इंजीनियरी हो गई है और इंडिविजुअल आइटम ख़राब हो गया है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इनका बैलेंस प्रॉपर बना रहेगा, क्योंकि डे टू डे बेसिस पे हाँ वो रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसके टुवर्ड्स इंटरनल ऑडिट वेरी यूजफुल, वेरी पर्पसफुल. ओके, देन थर्ड पॉइंट इज एग्जामिनेशन ऑफ द इकोनॉमी, efficiency and effectiveness of operation including non-financial control of an organization. जनरली अगर ये फोकस करा जाए ये पॉइंट पे, हम लोग नॉन फाइनेंशियल कंट्रोल मतलब यानी कि एक्सटर्नल और इस नॉन फाइनेंशियल कंट्रोल मैटर्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन को अगर नॉन फाइनेंशियल कंट्रोलिंग सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही है, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को किसके लिए एग्जामाइन करने के लिए, efficiency, economically and effectiveness of organization. तो ये सारी चीज़ों के लिए वो लोग किसको अपॉइंट करेंगे, एक्सटर्नल ऑडिटर. जनरली दे हैव टू अपॉइंटेड एक्सटर्नल ऑडिटर इन द इंटरेस्ट ऑफ द रिजल्ट सच वर्क ऑफ ऑडिट ओनली व्हेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट. जब इम्पॉर्टेंट रहेगा देन दे आर नॉन फाइनेंशियल कंट्रोलिंग सिस्टम को अगर उन्हें फोकस करना है और उनमें फ्लेक्सिबिलिटी, इकोनॉमिकली इफेक्टिवनेस प्रोवाइड करनी, एफिशिएंसी, सो दे कैन अपॉइंटेड एक्सटर्नल ऑडिटर इन द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. अगर ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है और वो उसके अकॉर्डिंगली एक्सटर्नली ऑडिटर को अपॉइंट कर रही है टू रिकॉर्ड ऑल द एक्सटर्नल एक्टिविटीज़, और उनका फिर वो लोग क्या मेंटेन करेंगे, देयर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड प्रोवाइड करेंगे रिलायबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन. Okay, now last point is physical examination and verification. So physical exam internal auditor में, internal audit system में also किसके लिए purposeful रहता है, किसके लिए फ़ायदेमंद रहता है, to maintain physical examination and verification. क्या हाँ फिजिकली कौन सा एसेट, टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट, और कौन से के एसेट जो टेंजिबल एसेट्स हैं किसके किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये चीज़ें एनालाइज होंगी हमारे फिजिकल एग्जामिनेशन वेरिफिकेशन ऑफ एन इंटरनल ऑडिट. तो इसके लिए इंटरनल ऑडिट विल बी वेरी यूजफुल. दिस वुड बी जनरली एग्जामाइन एंड वेरीफाइज द फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ टेंजिबल एसेट इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो जो फिजिकल एक्सिस्टेंस और जो भी फिजिकल एक्सिस्टेंस इक्विपमेंट्स हैं, टेंजिबल एसेट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है, तो इन चीज़ों को भी examine करेंगे in a internal audit system. So in today's session only we have that things. तो अब इस सेशन में हम लोगों ने जो भी पॉइंट्स कंडक्ट करे हैं, जस्ट लाइक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इंटरनल ऑडिट सिस्टम्स के आज हमने क्या फोकस करे हैं, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, नेचर्स, डेफिनेशन और स्कोप, पर्पस ऑफ इंटरनल ऑडिट सिस्टम. तो इन सारे पॉइंट्स को आपको प्रॉपरली लर्न करने हैं, एग्जीक्यूट करने हैं. यू शुड लर्न ऑल्सो, एंड आपको अपनी बुक्स के अंदर पॉइंट वाइज आपको राइट डाउन करना है. ओके, सो दिस इज़ योर होमवर्क, यू शुड डन. ओके, सो इन दिस सेशन ओनली दैट थिंग यू विल बी लर्न. ओके, सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट.